हेलो दोस्तों, आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे पंजाबी मशहूर रैपर सिद्धू मूसेवाला के जन्म से लेकर के उनकी हत्या तक के बारे में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राहत कुरैशी स्वागत करता हूं आप सब लोगों का सलाम इंडिया चैनल में। आज इस एपिसोड में हम सिद्धू मूसेवाला के बारे में बात करेंगे। सिद्धू मूसेवाला का असली नाम था शुभदीप सिंह मूसेवाला। क्योंकि वो मूसा गांव से थे इसलिए वो अपने पीछे मूसा नाम लगाते थे। उनके पिता का नाम करनौल सिंह था और उनकी माता का नाम चरण कौर सिंह था। वो मानसा जिले के मूसा गांव के अंदर 1990 11 जनवरी को उनका जन्म हुआ था। कई लोग 13 जनवरी 1993 बताते हैं। ये सबके अलग अलग अपने अपने बातें हैं उनके जन्म को लेकर के, लेकिन जो मेरी नॉलेज में है वो, या जो मैंने जो टीवी चैनल और गूगल से जो सर्च किया है उसके अकॉर्डिंग उनका जन्म 11 जनवरी 1990 को मूसेवाले गांव में हुआ था। सिद्धू जब बड़े हुए 5वीं क्लास तक में वो पहुँचे तो 5वीं क्लास से ही उनके मन में एक अच्छा सिंगर होने की इच्छा जागृत हुई और उनके मन में ये बात पैदा हुई कि वो एक बड़ा होकर के एक बढ़िया सिंगर बनेंगे। धीरे धीरे वक्त बदलता गया, उनकी उम्र बढ़ती गई, वो अपने कॉलेज में आगे बढ़ते गए, पढ़ाई आगे जारी रही उनकी, और वो पूरा वेल ग्रेजुएट होने के बाद वो एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर बन गए। लेकिन उनके जो दिल की तमन्ना थी कि उनको एक बहुत अच्छा सिंगर बनना है, वो इस पर काम करने लगे। उन्होंने कई लिरिक्स राइटर, जो पंजाबी लिरिक्स राइटर थे, उन लोगों से गाने खुद के लिए गाने बनवाने के लिए कहा और गाने मांगे, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की, किसी ने भी उनको हेल्प नहीं की, किसी ने अपने गाने सिद्धू को नहीं दिए। उसके बाद सिद्धू मूसेवाला ने खुद ने ही हिम्मत करके हॉस्टल में अपना एक गाना लिखा और वो गाना एज ए लिरिक्स राइटर, जिस गाने का टाइटल था लाइसेंस, वो बहुत बड़ा हिट गाना हुआ। उसके बाद उन्होंने कई गाने लिखे जिनमें जी वैगन और ये हाई सो हाई, ये सारे गाने फेमस हुए। उसके बाद वो उनकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ती चली गई और उनके गाने हिट होते चले गए। उनके गाने का हिट होने का सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो जो समाज की जो गंदी बातें हैं उनको वो अपने गानों में उजागर करते थे, तो इसलिए लोग उनको बहुत ज़्यादा लाइक करने लगे और बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे और उनके गाने पूरी दुनिया में, देश और दुनिया में हिट होने लगे और वो एक अच्छे रैपर के रूप में जाने जाने लगे। तो अब तक की जो बात बताई वो मैंने बताई सिद्धू मूसेवाले के स्ट्रगल से लेकर के उनके पॉपुलर होने तक की। अब हम बात करेंगे कि किस वजह से उनकी हत्या हुई और किस वजह से एक पॉपुलर रैपर बहुत जल्दी इस दुनिया को अलविदा बोलकर इस दुनिया से रुखसत हो गया। सिद्धू मूसेवाला इतने फेमस और इतने पॉपुलर हो गए थे कि उनकी पंजाबी म्यूज़िक एल्बम दुनिया में, म्यूज़िक दुनिया में कई उनके दुश्मन भी हो गए थे और आए दिन उनको जान से मारने की धमकियाँ ये सब मिलती रहती थी। लेकिन सिद्धू मूसेवाला क्योंकि बहुत ही कहते हैं कि हौसले वाले थे और उनकी हाइट 6 फीट 1 इंच थी और वो बहुत कहते हैं बुलंद हौसले वाले थे, तो वो इन छोटी मोटी धमकियों की परवाह नहीं करके नहीं डरते थे और वो अपने काम में ध्यान लगातार लगाते रहते थे और अपने गानों पे फोकस रखते थे। दिन ब दिन उनकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़े जा रही थी और उनके दुश्मन भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। सिद्धू मूसेवाला की एक मुँह वाली बहन थी जिसका नाम था अफसाना खान, जो गोल्डी बराड़ के भाई गुरनाल बराड़ के साथ वो मिलकर काम किया करते थे। वो गोल्डी बराड़ के भाई गुरनाल बराड़ कोई गाना गवाना चाहते थे, इस बारे में वो अफसाना खान से बात कर रहे थे और अफसाना खान ने गोल्डी बराड़ के भाई जो है गुरनाल बराड़ को सिद्धू मूसेवाला का नाम सजेस्ट किया गाने के लिए, जिसको सुन करके वो चिढ़ गए और उन्होंने सिद्धू मूसेवाला के बारे में कुछ अपशब्द बोल दिए, जिससे नाराज़ होकर अफसाना खान ने भी उनको अपशब्द बोल दिए और ये यहाँ पर इन सिद्धू मूसेवाला को लेकर दोनों में ही काफ़ी गर्मा गर्मी हो गई और वो अपने घर चले गए। लेकिन इसके बाद जो सिद्धू मूसेवाला के जो फैन थे उन्होंने गोल्डी बराड़ के भाई गुरनाल बराड़ को कई फ़ोनों से, कई टेलीफोन नंबर से धमकियाँ देना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद अकाली दल के नेता विक्की, जो लॉरेंस बिश्नोई के क्लासमेट भी थे और वो लॉरेंस बिश्नोई उसको बड़ा भाई मानते थे, उनकी 2 शूटरों ने हत्या कर दी यूनिवर्सिटी के बाहर ही। तो जब उनकी हत्या हो गई तो ये सारा जो शक था, ये जो सिद्धू मूसेवाला है उनके जो मैनेजर हैं उन पर गया और लोगों ने ये सोचा, जो लॉरेंस बिश्नोई जो गैंग है उसको ये शक गया कि इस हत्या के पीछे सिद्धू मूसेवाले के मैनेजर का हाथ है। और हुआ ये कि सिद्धू मूसेवाले के जो मैनेजर थे वो विक्की की हत्या के 2-3 दिन बाद ही दुबई और दुबई से ऑस्ट्रेलिया भाग गए और वो आज तक लौट कर नहीं आए। जब विक्की की मौत हो गई तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग और गोल्डी बराड़ ने ये सोचा कि इतनी बड़ी वारदात को अंजाम सिद्धू मूसेवाला के जो मैनेजर है वो नहीं दे सकते, इसमें ज़रूर सिद्धू मूसेवाला वाले का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला के बहुत ही राजनीतिक संबंध थे और उनके बहुत अच्छे
संबंध थे सभी बड़े लोगों से, तो सबका शक ये गया कि हो सकता है सिद्धू मूसेवाला ने भी इस साजिश में इनका साथ दिया हो अपने मैनेजर का। तो यहाँ से जो सिद्धू मूसेवाला है उनके मर्डर की जो कहानी है वो साजिश जो है वो स्टार्ट हो गई थी। इसके बाद सुनने में आता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने शार्प शूटर को सिद्धू मूसेवाला का मर्डर करने के लिए भेजा था, जिसको पुलिस ने वक्त रहते ही पकड़ लिया और उसको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। उसके बाद उन्होंने दूसरी टीम तैयार की और दूसरी टीम ने 2022 में सिद्धू मूसेवाला को, जब वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ उसकी तबीयत पूछने जा रहे थे अपने कजन के साथ, तब उसको रास्ते में रोक करके और AK-47 से 40-45 जो फायर थे वो किए और वहीं सिद्धू मूसेवाला की मौत हो गई। तो ये था सिद्धू मूसेवाले का जन्म से लेके और हत्या तक का पूरा जानकारी, जो हमने YouTube चैनल और गूगल से सर्च करके लिया है। तो इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही, और इसके बाद हम फिर एक नए एपिसोड में नई चर्चा के साथ बात करेंगे, एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। तो आप सबको ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि जो बहुत तेज़ी से पॉपुलर होता है, बहुत ज़्यादा जो प्रसिद्ध होता है, उसके दुश्मन भी बहुत हो जाते हैं। तो इसी तरह सिद्धू मूसेवाले के भी दुश्मन बहुत हो गए थे और उस दुश्मनी का अंजाम उनको अपनी मौत दे करके चुकाना पड़ा। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। मैं राहत कुरैशी आप सबसे विदा लेता हूँ। आप सबको मेरी ओर से सलाम। इंडिया।